सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अंशु जैन और कतर डे की इस पेशकश खास खबर में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, खास खबर में होती है मेरी आपसे मुलाकात हर हफ्ते 2 बार, दैट इज एवरी वेडनेसडे एंड संडे, जहां पर मैं आप तक पहुंचाती हूँ कुछ खास खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स, थोड़ा सा मोटिवेशन एंड कुछ स्पेशल फैक्ट्स। तो चलिए करते हैं आज के इस सेगमेंट की शुरुआत कोविड अपडेट के साथ। तो जी हाँ, आज के हिसाब से कतर में न्यू केसेस हैं 450 एंड टोटल एक्टिव केसेस एज ऑफ टुडे आर जस्ट 3100। कतर में आज तक 1 लाख से ज्यादा रिकवरीज हो चुकी हैं। मोर देन 105,000 पीपल हैव रिकवर्ड इन कतार फ्रॉम कोविड-19। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है गवर्नमेंट एंटिटीज, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर सेंटर्स के सपोर्ट के कारण एंड एट द सेम टाइम आपके प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो करने की वजह से। फिलहाल हम आपसे अभी भी अपील करना चाहेंगे कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका पूरा ध्यान रखें, अपने साथ औरों की सेहत का भी खास ख्याल रखें। मास्क पहनना ना भूलें, हैंड ग्लव्स का यूज करना ना भूलें, अपने आप को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करना ना भूलें, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करना भी ना भूलें। An important update, and yes, I'm talking about a very good news, that is Qatar has won air blockade case at United Nations Court. जी हाँ, the United Nations Highest Court for Disputes between countries sided with Qatar on Tuesday in its legal fight with several Gulf states that imposed on an air blockade against Doha. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt severed political trade and transport ties with Qatar in June 2017. तो कतर को ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीत मिली है और इस जीत का कतर ने पूरे दिल से वेलकम की है, सराहना की है। अब अगर आप बुक लवर्स हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आज से कतर नेशनल लाइब्रेरी खुल चुकी है। हमने देखा था कि सेकेंड फेज के रेस्ट्रिक्शंस जब लिफ्ट हो रहे थे तब हम तक ये न्यूज पहुंची थी कि कतर नेशनल लाइब्रेरी खुलने वाली है, बहुत जल्द ओपन होने वाली है। तो बिल्कुल आज से कतर नेशनल लाइब्रेरी विजिटर्स के लिए खुल चुकी है। लेकिन ये जो हुआ है, ये सारी चीजें, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, विच आर इन लाइन विद द रिकमेंडेशंस फ्रॉम कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, एट द सेम टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कतर नेशनल लाइब्रेरी आज से खुली है। लेकिन कतर नेशनल लाइब्रेरी का ये साफ तौर पर कहना है दैट हमारे स्टाफ की और विजिटर्स की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, लाइब्रेरी फिलहाल लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही खुली जाएगी। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये बात होगी कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 2 बजे तक ही लाइब्रेरी आपके लिए खुली रहेगी, एंड दैट टू फ्रॉम संडे अंटिल थर्सडे। वीकेंड्स को लाइब्रेरी ओपन नहीं होंगी। और अगर आपको लाइब्रेरी विजिट करनी है तो लाइब्रेरी जाने से पहले आपको अपनी ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी कतर नेशनल लाइब्रेरी के पेज में जाकर। वहां पे होम पेज पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, और बुकिंग करने के बाद ही आप लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं। बिना बुकिंग के आप लाइब्रेरी का विजिट नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपकी उम्र 13 साल से 60 साल के बीच ही होनी चाहिए। 13 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से 60 ईयर्स से बड़े लोग लाइब्रेरी विजिट करने के लिए फिलहाल अलाउड नहीं है। आपका हेल्थ स्टेटस एतराज ऐप में ग्रीन होना चाहिए। एंट्रेंस पर आपका टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर 37.8 डिग्री से ज्यादा होने पर आपको एंट्री की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए इट विल बी कंपल्सरी फॉर यू टू वेयर अ फेस मास्क और अ फेस शील्ड अपॉन एंटरिंग द लाइब्रेरी। एट अ टाइम लाइब्रेरी जो है 100 लोगों से ज्यादा के लिए खुली नहीं होगी। मतलब कोई भी एक टाइम स्लॉट पर 100 लोगों से ज्यादा कोई भी लाइब्रेरी विजिट नहीं कर पाएंगे। ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस पुट की गई हैं, ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही इन सारी चीजों को फॉलो करने की हिदायत दी जा रही है। और हमारी भी आपको ये सलाह है कि जब भी आप लाइब्रेरी जाएं, कोई भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, तो जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए भी आप लाइब्रेरी या कहीं और पर जाएं। सीटिंग एरियाज फिलहाल लाइब्रेरी में लिमिटेड होंगे, पहले की जितनी कैपेसिटी नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आपको बुक्स लाइब्रेरी से लेनी है तो आपको 2 दिन पहले ऑनलाइन बुक्स की बुकिंग करनी होगी या लाइब्रेरी में आपको जाकर बताना होगा जो भी बुक आप बोरो करना चाहते हैं। और फिलहाल आप लाइब्रेरी से सिर्फ बुक्स ही बोरो कर सकते हैं। डीवीडीज, सीडीज, आईपैड्स, हेडफोन्स, चार्जर्स या कोई भी दूसरा इक्विपमेंट कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा। मेंबर्स को जिस भी बुक को आपको बोरो करना है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के विदिन आपको वो रिटर्न भी करना होगा। बुक रिटर्न करने के बाद बुक को भी 5 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा बिफोर रीसर्कुलेटिंग इट। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी गाइडलाइंस डाली गई हैं आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी में उन सारी बातों को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है, उसका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम जब आप लाइब्रेरी में मौजूद होंगे, जब आप प्रेजेंट होंगे, तो पूरी तरह से आपकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन को फैलने से, फर्दर स्प्रेड होने से हम बचा सकें।
अगर आपको बच्चों की बुक लेनी है, छोटे बच्चों की बुक लेनी है, तो फिलहाल आपको अपने गार्जियन या अपने जो बड़े लोग हैं उनकी मदद से ही लेनी होगी, क्योंकि 13 साल से छोटे बच्चे अभी फिलहाल लाइब्रेरी का विजिट नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी हाइजीन की फैसिलिटीज है उसके साथ लाइब्रेरी पूरी तरह से इक्विप हो चुका है और पूरी तैयारी के साथ आपकी सर्विस के लिए कतर नेशनल लाइब्रेरी आज से पूरी तरह से खुल चुका है। अब आपके लिए गुड न्यूज है एशियन कप फुटबॉल विनर्स के लिए, ना ही सिर्फ एशियन कप के विनर्स के लिए, फुटबॉल फैंस के लिए, फुटबॉल फॉलोअर्स के लिए ये गुड न्यूज है कि अब आप अपने फेवरेट कोच के लिए वोट कर सकते हैं। और ये पोल ओपन है 20 जुलाई तक शाम 4 बजे तक, और ये पोल चल रहा है AFC एशियन फुटबॉल कप की वेबसाइट पर। तो जो भी आपका फेवरेट कोच है आप जल्दी जल्दी जाइए और 20 जुलाई के पहले आप जाकर अपने फेवरेट फुटबॉल कोच के लिए आप वहां पर जाकर वोट कर सकते हैं। कतर के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है दैट कतर के एशियन कप विनिंग कोच दैट इज फेलिक्स सैnchez has been included in a shortlist for the greatest tacticians of the tournament's history by the Asian Football Confederation. The official website of the Asian governing body yesterday listed the Spaniard among 10 masterminds behind the Asian title victories. एशियन ग्लोरी को अचीव करने के बाद, एशियन कप को जीतने के बाद सैnchez जो हैं अब पूरी तरह से कतर को फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। कतर इज गोइंग टू बी होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2022 एंड इसकी पूरी तैयारी जो है जोरों शोरों से कतर में चल रही है। स्टेडियम्स की तैयारी चल रही है। एट द सेम टाइम जो हमारे कोच हैं वो पूरी तरह से भिड़ गए हैं कतर की टीम को फुल फॉर्म में तैयार करने के लिए। The rest of the 10 men list also includes Mohammad Ranjbar, who is the first and only Iranian coach to win the AFC Asian Cup on foreign soil, and Hishmat Mohajerani, who guided his team to a brilliant win in 1972 and won all their 4 matches without conceding a single goal during their success on home soil 4 years later. तो कतर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो कोच है वो मौजूद हैं। तो आप अपने फेवरेट कोच के लिए जल्दी से जाइए, AFC की वेबसाइट खोलिए और अभी जाकर अपने फेवरेट कोच के लिए वोट करें, क्योंकि वोटिंग की जो पोल है ये ओपन है सिर्फ 20 जुलाई तक शाम 4 बजे। अगर अभी तक आपने अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर नहीं किया है तो हमारी आपसे फिर से अपील है, 26 जुलाई 26 जुलाई लास्ट डेट है आपको अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर करने के लिए मेट्राश 2 के एप्लीकेशन पे या MOI की वेबसाइट पर या MOI के सर्विस सेंटर्स पर। ये बात आपको बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि बिना नेशनल एड्रेस रजिस्टर किए आप कतर में कोई भी ट्रांजैक्शंस, किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि काफी सारी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो ऐड हो गया है वो है नेशनल एड्रेस का रजिस्टर होना। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो 26 जुलाई आखिरी दिन है। हम आपको बार बार रिमाइंड कराते आए हैं, आज मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा रही हूं कि फिलहाल जाएं जल्दी से जल्दी अपना नेशनल एड्रेस जो है वो मेट्राश 2 के एप्लीकेशन में या MOI की वेबसाइट पर या MOI के सर्विस सेंटर्स में जाकर रजिस्टर करें। ऐसा नहीं करने पर आपको 10,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। जी, अब जो लोग इंस्पिरेशन पसंद करते हैं, मोटिवेशन पसंद करते हैं, कुछ नए सिस्टम के बारे में, डिजाइन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, पढ़ना या देखना पसंद करते हैं, वो सभी जानते होंगे कि टेड टॉक्स कितने फेमस है। टेड कॉन्फ्रेंसेस LLC, which is all named keeping in mind technology, entertainment and design, is an American media organization that posts talks online for free distribution under the slogan ideas worth spreading. जी हाँ, TED एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और हमने देखा है कि हम TED टॉक्स यूट्यूब में जाकर, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में जाकर कई दफा वॉच करते आए हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते आए हैं। कतर के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है बिकॉज कतर फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद टेड इज लॉन्चिंग टेड इन अरबिक। जी हाँ, ये अपने आप पर एक ऐसी मुहिम है जो पहली बार शुरू हो रही है। पहली बार अरबिक लैंग्वेज में हमको टेड जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये संभव हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया है तो बिल्कुल कतर फाउंडेशन के इस ब्रॉड विजन के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है और इस कोलैबोरेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। सो कतर फाउंडेशन एंड टेड हैव टुडे launched TED in Arabic, a 2-year initiative that will provide a platform for thinkers, researchers, artists, and change makers around the world to share ideas with a global audience in the Arabic language. अरबिक लैंग्वेज में अब जितने भी थिंकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, चेंज मेकर्स हैं, अगर जितने भी पावरफुल स्पीकर्स हैं, अब वो अपने आइडियाज जो हैं शेयर कर पाएंगे अरबिक लैंग्वेज में। ये अपने आप में ये पहली बार होने वाली मुहिम है। इससे पहले हमने ऐसा कोई भी चेंज, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव होते हुए कतर में या मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में नहीं देखा है। तो ये अपने आप में कतर के लिए बहुत ही गौरव, गर्व और प्राउड का मोमेंट है।
The partnership has created TED's first initiative to focus on sharing solutions, inventions, and stories in Arabic, which with its aim being to place ideas that can change perceptions, benefit societies, and inspire others into the international spotlight. कतर फाउंडेशन का ये बिल्कुल कमिटमेंट ही है, उनका परसिवियरेंस है और साथ ही अपने रिचनेस को, अपनी लैंग्वेज की रिचनेस को सेलिब्रेट करने का जो एक ये पैशन है, यही एक रीजन है कि टेड इन अरबिक लॉन्च हो पाया है. Her Excellency Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, the Vice Chairperson and CEO of Qatar Foundation, said, "Language is more than just a means of communication. It influences the way we think and how we frame our perceptions on a subconscious level. We are proud to be partnering with TED, with whom we share the belief that everyone's mind and voice can make a difference. As together, we aim to build a new culture of idea generation that stretches across the Arab world and beyond." And with TED in Arabic, I hope we can continue the process of amplifying ideas from our region to a global audience in a language that is synonymous with innovation and new thinking. जी हाँ, तो बिल्कुल अरबिक लैंग्वेज के थ्रू अब आप टेड सुन पाएंगे. और इसके बारे में जितना हमें पता चला है, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि जो फ्लैगशिप इवेंट होगा दोहा में, जो कि प्लान होने वाला है 2022 में, उस पर्टिकुलर इवेंट में 16 अरबिक स्पीकर्स विल बी प्रेजेंटिंग ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स. काफी सारे सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होगा, काफी सारे सब्जेक्ट्स पे बातचीत होगी. 16 prominent Arabic speakers are going to be presenting during the flagship event in Doha, which is going to be happening in 2022. तो ये कतर के लिए एक और गेन है, एक और बून है. हमने देखा है कि कतर चलते चलते हर एक एरिया में अपनी पैठ जो है बिल्कुल जमाते जा रहा है, और टेड टॉक का आना कतर के लिए एक बहुत बड़ी बात है. अब कतर के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा देश, हमारा नेशन किस स्पीड से, किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है. ना ही सिर्फ कतर दुनिया की सबसे वेल्दीएस्ट कंट्री है, इसके साथ ही कतर दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री भी है. जी हाँ, अगर आप कतर में फिलहाल मौजूद हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि नंबियो इंडेक्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नंबियो इंडेक्स नंबियो क्राइम इंडेक्स, कतर दुनिया की सबसे सेफ कंट्री की लिस्ट में नंबर 1 में स्टैंड होता है. हम फिलहाल दुनिया की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित कंट्री में मौजूद हैं और मैं उस देश से, आप सभी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ. इस लिस्ट में 133 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था, जिसमें कतर का रैंक नंबर 1 है. अगर हम कतर की हिस्ट्री देखें सेफ्टी के अकॉर्डिंग, तो कतर हैज बीन इन द लिस्ट ऑफ safest or has been in the top list when we talk about Arabic countries from 2015 and 2019. लेकिन 2017 से कतर ना ही सिर्फ अरब वर्ल्ड में बल्कि दुनिया की सबसे सेफ कंट्री की लिस्ट में ऐड हो गया था. 2017, 2018, 2019 इन 3 सालों में हमने देखा कि कतर जो है सबसे ऊपर था, फर्स्ट पोजीशन में था दुनिया की सबसे सेफ कंट्री की लिस्ट में. और इस साल भी कतर ने अपनी ये पोजीशन रिटेन की है. रिटेन करते हुए इस साल भी हम दुनिया में नंबर 1 में हैं, हम सबसे सेफ कंट्री हैं. कतर का क्राइम रेट सबसे कम है विद जस्ट 11.9 पॉइंट्स आउट ऑफ 100. और अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें भी कतर सबसे नंबर 1 है, एंड दैट टू विद 88.1 पॉइंट्स फ्रॉम 100. जी हाँ, तो हमें ये खुशी हो रही है. नंबियोज का जो ये डेटाबेस है सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 2009 में. तब से लगातार हमने देखा है कि एनालिसिस किया जाता है कि किस कंट्री का रेशियो कितना है व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी, क्राइम्स एंड मल्टीपल मोर थिंग्स. तो कतर जो है काफी अच्छी पोजीशन में है, नॉट जस्ट काफी अच्छी पोजीशन में. जी हाँ, हम बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन में है. हमने देखा है कतर में एक कम्युनिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें कतर में काफी तादाद में लोग मौजूद हैं, वो है इंडियन कम्युनिटी. हम जानते हैं कि कतर में काफी सारे इंडियंस हैं और इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है. इंडियन कम्युनिटी का यहाँ पर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या करते आया है पिछले 3-4 सालों में. इट इज बिकॉज ऑफ द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतार, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर पी कुमरन. लेकिन कतर ने, द इंडियन कम्युनिटी इन कतार has bid a virtual farewell to Ambassador of India to Qatar, His Excellency Mr. P. Kumran, and his better half Ritu Kumran, क्योंकि उनका जो टेन्योर है, उनका जो पीरियड है वो यहाँ पर ओवर हुआ, खत्म हुआ. और हमने देखा कि इतना अच्छा काम करने के बाद, लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करने के बाद, अगर हम बात करें कतर इंडिया ईयर ऑफ कल्चर की 2019 में जो सेलिब्रेट किया गया था, कतर में जितने इवेंट्स हुए थे, जितने सेलिब्रेशंस हुए थे, जिस तरह के आर्टिस्ट कतर में आए थे, शायद इतने सालों में हमने इंडिया का जश्न इस तरह होते हुए कतर में इससे पहले आज तक कभी भी नहीं देखा है. और अगर ये पॉसिबल हो पाया कतर में, तो डेफिनेटली एपेक्स बॉडीज के लगातार पैशन
पैशन, उनके जुनून, उनके सेल्फलेस एफर्ट्स के कारण। एट द सेम टाइम अगर ये कतर में पॉसिबल हो पाया तो ये हो पाया कतर के एम्बेसडर ऑफ इंडियन एम्बेसडर टू कतार, दैट इज हिज एक्सेलेंसी मिस्टर पी कुमरन। उनकी मार्गदर्शन की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, उनके विजन, उनके पैशन, उनके इनिशिएटिव की वजह से हमने देखा कि कतर में जो इंडियन कम्युनिटी का ग्रोथ हुआ है, कतर और इंडिया के काफी सारे कल्चरल टाइज हुए हैं, बिजनेस टाइज हुए हैं, वो हो पाए तो उनके सपोर्ट के कारण। लेकिन कुमरन साहब का टेन्योर ओवर हुआ। इसके साथ ही बहुत ही जल्दी मित्तल साहब, जो कि कतर के नए एम्बेसडर होने वाले हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए, वो कतर में अपना कार्य संभालने वाले हैं। कुमरन साहब को इंडियन कम्युनिटी ने फेयरवेल बिड किया। हम उम्मीद करते हैं that he is going to Singapore now to take his charge, and we wish him and his entire family all the very best. जी हाँ, हमने बात की इंडियन कम्युनिटी के बारे में, काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम स्पेशल फैक्ट्स की बात करते हैं हर बार अपने सेशन में, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का इंग्लिश का सबसे लंबा वर्ड, जस्ट इमेजिन करिए कि उसमें कितने लेटर्स होंगे। इफ यू कुड जस्ट टेक अ गेस, यू मस्ट बी थिंकिंग 100, 200,000, 3,000, 4,000, maybe 10,000, maybe 20,000, maybe 50,000, maybe 100,000. No, the longest English word has 1,89,819 letters. Can you just believe it? Well, फिलहाल तो मैं उस वर्ड को यहाँ पर आपके लिए प्रोनाउंस नहीं कर सकती, यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन आपको जानना है कि वो वर्ड क्या है। अगर आप पढ़ने के इतने ही इच्छुक है तो जल्दी जाइए, गूगल करिए द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड, और आपको ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश वर्ड में 1,89,819 लेटर्स है। जी हाँ, ये था एक स्पेशल फैक्ट जो मुझे पढ़कर आश्चर्य हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इतनी ही गजब की लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी भाषा है। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन में कमांड हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको ग्लोबल कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो जाइए और जानकारी लीजिए, और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, कोई स्पेशल अपडेट आए तो हमसे शेयर जरूर करें, और हमें इंटरेस्टिंग लगेगा तो हम अपने पेज पर उसे जरूर पब्लिश करेंगे, मैं अपने शो पर जरूर मेंशन करूंगी। इसके साथ ही जी हाँ, कॉन्टेस्ट हमारा पेज कतर डे फिलहाल चला रहा है करक स्टॉप को लेकर। जी हाँ, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि कॉन्टेस्ट का आज आखिरी दिन है। करक स्टॉप जो कि एक पहला कतर का ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां पर घर में बैठे बैठे आप करक चाय ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने करक स्टॉप KARAK करक STOP अगर आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजिए। इस पोस्ट पे आप रिप्लाई कर सकते हैं या कतर डे की किसी भी पोस्ट पर आप रिप्लाई कर सकते हैं, एंड वी विल बी चूजिंग वन लकी विनर हु वुड बी विनिंग द फैमिली प्लेटर विच इज वर्थ 119 रियाल्स फ्रॉम करक स्टॉप, जिसमें ना ही सिर्फ चाय होगी, काफी सारे इंटरेस्टिंग बेवरेज होंगे, सैंडविचेस हैं, बर्गर्स हैं। करक स्टॉप के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। अगर आपको जानना है क्या क्या है तो उसके लिए पहले आपको सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जो भी फोन आप यूज कर रहे हैं, जाइए एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, और बहुत जल्द आप हमारे वेस्ट बे पे या मॉल ऑफ कतार में जाकर भी करक स्टॉप का मजा ले पाएंगे वंस थिंग्स दे गेट बेटर। अब आते हैं मोटिवेशन की तरफ। मार्क ट्वेन, उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है दैट द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। अगर आपको जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। आगे जाने के लिए शुरुआत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिक्कत ये होती है कि हम सभी के बहुत सारे लाइफ में विजन्स होते हैं, पैशंस होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, टारगेट्स होते हैं, गोल्स, करियर, मल्टीपल मोर थिंग्स। आप चाहिए तो इसे कोई भी नाम दे दें, कोई भी टर्म दे दें। हम सपने बहुत देखते हैं, लेकिन पॉइंट ये है उन सपनों को साकार करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को एक्वायर करने के लिए आप उसे किस तरह से शुरू करते हैं, या आप शुरुआत करते भी हैं या नहीं, या आप सिर्फ नोटबुक में लिखकर छोड़ देते हैं, या आप सिर्फ ड्रीमिंग करते हैं, चाहे डे ड्रीमिंग करिए या नाइट ड्रीमिंग करिए। आप सिर्फ सोचते हैं लेकिन उस पर एक्शन लेना, उसे परफॉर्म करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना, इट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप। आपका कोई भी ड्रीम है, डिजायर है, एम्बिशन है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर करियर, इन जनरल एनीथिंग इन लाइफ, व्हाट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्टिंग इट ऑफ, उसकी तरफ आगे बढ़ना, एक कदम बढ़ाना, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी आप अंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अंत तक पहुंचने के लिए या रास्ते में चलने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से शुरू करना बहुत जरूरी है।
तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस है, गोल्स हैं, बिल्कुल उनके लिए लग जाइए, शुरुआत करिए, टेक इट एज अ न्यू बिगनिंग. इट इज नेवर टू लेट टू डू something to fulfill your dreams. If you think that you are too old, age is just a number. If you think you are too young, not at all. लाइफ इतनी जल्दी निकल रही है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी कब निकल जाएगी. तो किसी चीज का इंतजार ना करिए. आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल आज और इसी वक्त से उनके पीछे लग जाइए. जी हाँ, और ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कोट अगर आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद है तो प्लीज शेयर इट विद अस. हमारे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिए. कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, कोई अच्छी जानकारी है, कोई इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपके पास है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए. अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी लगती है तो हम अपने सेगमेंट पे जरूर उसे इंक्लूड करेंगे. और अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आता है, कतर डे के और सेगमेंट्स पसंद आते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. एट द सेम टाइम यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, दैट इज कतर डे. कतर डे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना ना भूलें. हमारे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड आई विल बी बैक सून ऑन संडे विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स एंड कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन. Till then, take care. Have a good night.